अब लगभग सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई शुरू हो गई है और इस रोपाई के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो धान लगा रहे हैं उसमें खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नहीं उग पाएँ। और आज का जो वीडियो है इसलिए है कि इस वीडियो को देखकर आप प्रयोग करें तो आपके जो धान के खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो उगेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक ये खरपतवार उगाते हैं और जब तक हम इन पर कंट्रोल करते हैं, या तो हम निराई गुड़ाई द्वारा करें या फिर विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नाशक आते हैं उनका प्रयोग करें, तो जब तक बहुत बड़ा नुकसान ये खरपतवार पहुंचा गए होते हैं। और इसके बाद जब हम इसमें खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी धान की फसल पर भी आता है। लेकिन ये जो प्रयोग है ये इस प्रकार का प्रयोग है कि आप इसे करेंगे तो आपके जो धान की जो फसल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके धान के खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं, जिससे आपके द्वारा दिए गए जो विभिन्न प्रकार के खाद हैं, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या बहुत प्रकार के जो हम सीवीड वगैरह डालते हैं धान की फसल में, वो पूरी तरह धान को मिलते हैं और वो खरपतवार जो होते हैं उन्हें ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो उगते ही नहीं हैं। और इसका जो प्रयोग है आपको जो धान की रोपाई की बात करना है और इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उससे पहले ही हमें जो खरपतवार नाशक है उसका जो हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्योंकि समय ऐसा होता है हम धान की रोपाई कर देते हैं, कई दिन तक बारिश होती रहती है हल्की फुल्की, तो हम बाज़ार नहीं जा पाते हैं और हम इस दवा को करने में चूक जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग है हमें केवल 3 दिन तक ही कर सकते हैं। यदि आप आज रोपाई करते हैं तो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और परसों भी कर सकते हैं। उसके बाद जो घास के जो अंकुरण जब शुरू हो जाता है उसके बाद यदि हम प्रयोग करते हैं दवाई का तो इसके पूरे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो हम अब आपको बताते हैं दवाई का नाम। इसका जो दवाई का जो नाम है वो है पिटिलाकेरोल 50%। और ये जो पिटिलाकेरोल 50% होता है ये जो धान के विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उन्हें उगने ही नहीं देता है। इसका प्रयोग करने से हमारे खेत में खरपतवार उगते ही नहीं है। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 500 ml प्रति एकड़, और 500 ml प्रति एकड़ लगाकर आप अपने खेत में धान की रोपाई के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहला तरीका अपना सकते हैं या फिर दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। सबसे पहले आप धान की रोपाई कीजिए और रोपाई के बाद आप उस खेत में देखिए कि पानी कितना है। यदि पानी ठीक ठाक खड़ा है तो इसमें आप दवाई का प्रयोग कीजिए, और दवाई जो आपने 500 ml ली है उसे आप सूखे रेता या सूखी मिट्टी जो बालू जैसी होती है, बारीक मिट्टी होती है या बालू होता है, उसमें मिलाकर अपने पूरे खेत में एक समान छिड़काव कर दें। उससे जो आपके जो दवाई है पूरे खेत में पानी की जो लेयर है ऊपर की उस पर फैल जाएगी और ये एक प्रकार से अपनी लेयर बना लेगी और उस खेत को ढक लेगी, जिसके कारण आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। और दूसरा तरीका है, दूसरा तरीके में यह है कि आप जो दवाई की जो कंट्री आती है, जो डिब्बा आता है, उसमें आप ऊपर से कील लेकर उसमें छिद्र कर सकते हैं, और छिद्र करने के बाद उसे जब धान की रोपाई कर लें, या तो उसी दिन करें या अगले दिन भी कर सकते हैं, तो उसे अपने खेत में इस प्रकार हाथ में लेकर घुमाकर उस पर छिड़क दें, जिससे ये फैलाव इसका हो जाता है, अच्छा फैलाव होता है, ये पानी के ऊपर तैरने लगती है और आपके छिड़कने के बाद ये पूरे खेत में फैल जाती है। तो हमारा जो खेत है विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उनसे वंचित रहता है, अर्थात उसमें जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो उगते ही नहीं हैं, जमते ही नहीं हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी लाभ होता है। और इसमें विशेष प्रकार का आप ध्यान रखें कि जो मात्रा है
बताई हुई मात्रा कोई ध्यान रखें, बताई हुई मात्रा कोई लगाएं, और हम लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें, ये ज़्यादा जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन जहरीला होता है, ये मानव के लिए हानिकारक है। इसे कोई पी लेता है तो बच्चों की पहुंच से, जानवरों की पहुंच से इसे दूर रखें, और दवाई बिखेरते समय जो मास्क और हमें लगाने चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। तो इससे जो विभिन्न प्रकार के जो परेशानी हमारे किसान भाइयों को कभी-कभी हो जाती हैं, उनसे बचाव रहता है। तो सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।